अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम बना रहे हैं कुन्ना गोश्त, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है और कम मसालों में बन जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 पाव गोश्त, आधी प्याली ऑयल, 4 अदद लाल मिर्च और अदरक और लहसुन इसमें ज़्यादा जाता है। उसके बाद हमने 1 अदद प्याज ली, उसको बारीक कटिंग कर लिया है। उसके बाद मसाले जो शामिल होंगे, 1 स्पून हल्दी है और 1.5 चमचा नमक है, थोड़ा छोटा चमचा पिसा गरम मसाला लिया है और उसके बाद जो है हमने 2 चमचे हमने लिया पिसा धनिया और 2 चमचे ही हमने लिए पिसी लाल मिर्च। अच्छा, एंड में इसमें हम ज़ीरा जाएगा, क्योंकि कुन्ने का जो स्पेशल मसाला होता है जिससे ज़्यादा कुन्ने का टेस्ट बढ़ता है वो है ज़ीरा। तो 2 स्पून हमने ज़ीरा लिया है। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। और ये है कि ये देखें, ऑयल डाला हमने कढ़ाई में और उसके बाद इसमें हमने प्याज शामिल कर दिए। प्याज सॉटेड हो गई है तो उसके बाद इसमें हमने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। इसको फ्राई करेंगे प्याज को अच्छे से, ताकि ये ब्राउन हो जाए। ये देखें, प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है। प्याज ब्राउन होने के बाद इसमें हम गोश्त शामिल करेंगे और गोश्त शामिल करने के बाद इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। अच्छे से ये भून जाएगा गोश्त। तो उसके बाद इसमें हमने जो लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रखा था वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखें, पेस्ट इसमें शामिल किया है, इसको अच्छे से भूनेंगे। और उसके बाद इसमें हम जो मसाले बताए थे वो मसाले इसमें आप ऐड करेंगे। 2 चमचे पिसी लाल मिर्च, 2 चमचे धनिया, 1 चमचा नमक और 1.5 चमचा और 1 चमचा हल्दी, ये इसमें हम शामिल करेंगे, मसाले ऐड करेंगे। ये मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चलाएंगे। बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है और बहुत ही झटपट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि गोश्त गलने में 45 मिनट लगते हैं, पर बनती बड़ी टेस्टी है रेसिपी। ये देखें, बिल्कुल गोश्त में मसाले और लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल भून चुका है। अब इसके बाद इसमें हम 2 गिलास हमने पानी लिया है और पानी डाल के इसको हम 45 मिनट के लिए गोश्त गलने तक के लिए इसको रख देंगे, ताकि मटन है तो मटन थोड़ा सा टाइम लेती है। तो ये कि अच्छे से गोश्त गल जाए। गोश्त बिल्कुल इसका निहारी की तरह होता है कि बिल्कुल इशारे से टूटे। अब इसको हम रख देंगे कवर करके। ये देखें, अभी गोश्त नहीं गला है, थोड़ी कसर है। ये देखें, इसको हमने ढक दिया है। अब 2 स्पून हमने आटा लिया है। आटे को हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोल लेंगे अच्छे से, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अच्छे से इसको घोल लेंगे और फिर इसमें देखेंगे हमने गोश्त के बिल्कुल हल्के गल चुका है और इशारे से गोश्त टूटना चाहिए, निहारी की तरह, जैसे निहारी का गोश्त टूटता है। ये देखें, ये गोश्त रेडी हो चुका है। अब इसमें हम जो आटा तैयार किया है हमने पानी डाल के, वो इसमें हम शामिल करेंगे और चमचा मुसलसल चलाएंगे। ये देखें, इसमें शामिल कर दिया है और अब इसको मुसलसल चलाना है और चलाने के बाद इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए। ये देखें 10 मिनट बाद। अब उसके बाद हमने जो पिसा गरम मसाला और ज़ीरा लिया था, अब इसमें पिसा गरम मसाला डालेंगे और ज़ीरा लिया था उसको थोड़ा सा हाथ पे मसल के, और इसमें अब ज़ीरा ऐड होगा, क्योंकि इसका जो सबसे स्पेशल मसाला होता है वो ज़ीरा ही होता है। भुनने का जो सबसे ज़्यादा टेस्ट आता है वो ज़ीरा से ही आता है। अब एंड में हमने ज़ीरा डाला है। ज़ीरा डालने के लिए इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे
और फिर डिश आउट करेंगे। तो बहुत ही आसान मसालों की रेसिपी है कुटना गोश्त, बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। ये देखें, ये रेडी हो चुका है। अब इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आज ये जो कुटना गोश्त की रेसिपी है ये किस तरह की बनी है। ये देखें, ये डिश आउट किया है। ये देखें, इस ऊपर से आप गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी अदरक डाल दें। ये रेडी है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।